तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन। तो फिर एक गिलास पानी लो और उसमें चम्मच डाल दो। तो ऐसा चालू। लगता है, एक गिलास पानी लो और उसमें एक स्पून डाल दो। क्या डाल दो? स्पून, चम्मच। आपको ऐसा लगेगा कि चम्मच जो है वो पानी में जाके बेंड हो गया। लगता है कि नहीं ऐसा? जी सर। हम्म। तो क्यों लगता हाँ, है? दो अलग अलग दिखते हैं, मतलब थोड़ा सा। लगता है वो बेंड हो गया ऐसे, बाहर में ऐसा अलग है, अंदर में थोड़ा अलग ये हो गया। हम्म। क्यों होता है ऐसा? उसे वो रिफ्रैक्शन ही होता है पानी में। तो देखिए, देखते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन। पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम। When object is in denser medium and observer is in rarer medium। ठीक है। जी सर। ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम और ऑब्जर्वर जो है वो रेयरर मीडियम में है। स्विमिंग पूल में जब जाते हैं तो ऐसा देखने में लगता है कि स्विमिंग पूल की डेप्थ कम है, पर एक्चुअल में जब उसमें पानी में उतरो तो फिर लगता है कि नहीं, ज्यादा है डेप्थ, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? जी सर। स्विमिंग आती है कि नहीं आपको, चुनमुन? नहीं सर, मुझे डर लगता है पानी से, मतलब ठंडे, वैसा क्या बोलते हैं, गहरे पानी से। गहरे पानी से मुझे भी नहीं आता, एक बार ट्राई किया था, 1 महीने गया पर कुछ सीख नहीं पाया और फिर छूट भी गया। तो थोड़ा बहुत शायद जो नेग्लिजिबल अमाउंट, डेल्टा अमाउंट जो सीखा था वो भी चला गया। मान लो ये कॉइन है रखा हुआ, ये स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल का जो बेस है इसमें किसी का एक कॉइन गिर गया। ठीक है, तो कॉइन हम्म। गिर गया या अंगूठी गिर गई, कोई ऐसा चीज गिर गया, कंगन गिर गया, ठीक है, कुछ भी गिर गया, तो बाहर से जो ऑब्जर्वर देखेगा ना, उसको ये कॉइन या अंगूठी या कंगन या जो भी है कहाँ दिखेगा? बाहर से ऑब्जर्वर है, देख रहा है, और इनफैक्ट वो नॉर्मली देख रहा है, आप सोचो कि परपेंडिकुलरली देख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली कुछ थोड़ा सा एंगल पे, ऑलमोस्ट समझ लो परपेंडिकुलरली ही है। तो बाहर में है एयर और ये हो गया वाटर। तो अ, इसको कहाँ दिखेगा? तो देखो, ऑब्जर्वर को तभी दिखेगा, कोई ऑब्जेक्ट तभी दिखेगा जब यहां से चलने वाला लाइट ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचे, राइट? है ना चुनमुन? यस सर। तो मान लो कॉइन से बहुत सारा रेज निकल रहा है, एक रे तो सीधा ऐसे जो चला गया वो परपेंडिकुलर टू सरफेस चला गया, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया, इंसिडेंट नॉर्मल कई डायरेक्शन में है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो। ऐसा ही होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो। यस सर। बिकॉज देखो, आपने क्या देखा था, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2, है ना? हम्म। सो sin θ1 by sin θ2 इज इक्वल टू μ2 by μ1, है ना?
और यू कैन राइट, इधर लिख देता हूं, तो साइन थीटा टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन थीटा टू इज म्यू वन बाई म्यू टू इंटू साइन थीटा वन। अगर मान लो कि थीटा वन है जीरो, तो थीटा वन अगर जीरो है तो साइन थीटा वन कितना हो गया? जीरो हो गया। साइन थीटा वन जीरो हो गया तो साइन थीटा टू कितना हो गया? साइन थीटा टू जीरो तो थीटा टू भी जीरो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो। जीरो। जो लाइट रे सीधी जाएगी वो सीधे ही चली जाएगी, कहीं बेंड नहीं होगा। जो नॉर्मल के डायरेक्शन में है वो सीधा ही चला गया। और जो मान लो थोड़ा सा कुछ एंगल पे गया, तो थोड़ा सा कुछ एंगल पे गया, वो दूसरे मीडियम में जाएगा, वो बेंड हो जाएगा। मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया ऐसे आर। लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना? यस सर। तो देखो, अच्छा मैंने तो दो ही रे डायग्राम बनाया, दो ही रे बनाया है। ऐसे एक्चुअली ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रेज निकल रही होंगी और ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंच रही होंगी, राइट? तो ये ऑब्जर्वर को ये लाइट रे कहां से आता हुआ दिखेगा? ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रे है वो कहां से आ रहा है। देखो ह्यूमन आई जो है ना, वो हमेशा, ह्यूमन जो माइंड है वो हमेशा ऐसा परसीव करता है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो उसे ये दो रे दिखा, दो रे उसकी आंखों में आ रही हैं, वो ह्यूमन जो माइंड है वो उसको ऐसे इमेजिन कर लेगा कि ऐसे सीधे से आ रहा है ये, तो ये दोनों रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसको ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। तो उसको एक्चुअली कॉइन यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे, यहाँ से उसको कॉइन इसको यहाँ पे दिखेगा। बिकॉज जो लाइट रेज ह्यूमन की आईज में पहुंच रही हैं वो यहां से डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है। रिफ्रैक्टेड रेज appear to diverge from this point, so यस there सर। लगेगा कि कॉइन यहाँ पे है, ठीक है? हम्म। क्या लगेगा? उसको लगेगा कि कॉइन यहाँ ऊपर। पे है। हाँ, उसको लगेगा कि कॉइन यहाँ पे है, ज्यादा डेप्थ नहीं है। फिर क्या होगा, वो कॉइन के चक्कर में नहीं भी स्विम करने आता होगा तो उतर जाएगा पानी में, है ना? यस सर। और उतर जाएगा, कॉइन तो यहाँ पे है, तो अभी उतर गया नीचे तो फंस गया, है ना? हम्म। फंस गया। तो जहां पे उसको इमेज दिखेगा, इसको हम लोग बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। ये वाला जो डेप्थ होगा फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम, जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिस इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है उस इंटरफेस से मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस जो है वो है एपरेंट डेप्थ। और ये यहां से पॉइंट का जो ये है, इसको मान लो आप बोल दो रियल डेप्थ। क्या बोल दो? रियल डेप्थ। हाँ, रियल डेप्थ इंटरफेस से। ठीक है, तो एक रिलेशन होता है एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में, ये याद है आपको? क्या नहीं। रिलेशन? नहीं, हम्म। एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में रिलेशन नहीं याद आ रहा। नहीं याद आ रहा है? अच्छा, देखो, एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये रिलेशन है एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रियल डेप्थ। रियल डेप्थ मतलब जो इंटरफेस है जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां से कॉइन का, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये हो गया रियल डेप्थ। और एपरेंट एपरेंट डेप्थ मतलब इमेज जहां पे फॉर्म हो रहा है उसका डेप्थ फ्रॉम द इंटरफेस, ये हो गया एपरेंट डेप्थ। ठीक है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे क्या है कि अच्छा ये वाला जो चीज है ना, इसका प्रूफ भी है
तो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसका प्रूफ जो है आपको बोर्ड्स में आ सकता है। ठीक है, आसान सा प्रूफ है, देख लें चुनमुन। हाँ, देख लें चुनमुन। तो देखिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, है ना। ये म्यू वन है, ये वाला। तो जिसमें इंसिडेंट रे प्रेजेंट है वो म्यू वन, और जिसमें रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है वो म्यू टू। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, यू नो, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, है ना। यस सर। तभी तो हो गया ना, ये देखो, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। तो यहां से आ गया साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। बहुत बढ़िया भाई। तो सबसे पहले अपने को स्नेल्स लॉ लिख देना है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें इस चैप्टर में जो है वो, इस टॉपिक में जो भी आएगा वहां पे ऐसे लिखना है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज व्यूड नॉर्मली, मतलब अगर ऑब्जेक्ट को ऑलमोस्ट ऊपर से देखें, ऑलमोस्ट इस तरीके से, तो ऑलमोस्ट ऊपर से देखेंगे तो जो भी रेज ऐसे आएंगे ना, उनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही कम होगा, आई टेंड्स टू जीरो होगा। तो वही चीज लिख रहे हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज व्यूड ऑलमोस्ट नॉर्मली, तो आई हो जाएगा टेंड्स टू जीरो। ठीक है, तो आई टेंड्स टू जीरो, तो आई अगर टेंड्स टू जीरो होगा, तो यहां पे देखिए, ये ऊपर वाले फॉर्मूला से साइन आर इज इक्वल टू कितना आया है? साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू साइन आई आया है। ये ऊपर वाले फॉर्मूला से ग्रीन में जो लिखा है क्या है? साइन आर इज म्यू वन बाई म्यू टू साइन आई। तो इफ आई टेंड्स टू जीरो, तो क्या होगा? इफ आई जीरो। टेंड्स टू जीरो तो साइन आई टेंड्स टू जीरो, तो साइन आई टेंड्स टू जीरो तो साइन आर टेंड्स टू जीरो, तो साइन आर टेंड्स टू जीरो तो आर टेंड्स टू जीरो, है ना। यस सर। तो आर टेंड्स टू जीरो, तो आर टेंड्स टू जीरो होगा, या फिर आप आर टेंड्स टू जीरो की जरूरत है नहीं, बेसिकली साइन आर टेंड्स टू जीरो, है ना। तो यहाँ पे साइन आर भी क्या हो गया? टेंड्स टू जीरो, राइट। अब देखिए एक बात बताइए, अगर आई और आर दोनों टेंड्स टू जीरो है, क्या आप ये भी लिख सकते हो? अगर आई टेंड्स टू जीरो है तो आपने क्या देखा? आर टेंड्स टू जीरो। अब एक बात बताइए, अगर आई टेंड्स टू जीरो है तो साइन आई को नियरली लिख सकते हैं टेन आई। साइन आई को नियरली क्या लिख सकते हैं? टेन आई। टेन आई। अच्छा, और आर टेंड्स टू जीरो है तो साइन आर को नियरली लिख सकते हैं टेन आर। क्या लिख सकते हैं? एंगल टेंड्स टू जीरो है, अगर मान लो एंगल जीरो होता है ना, थीटा टेंड्स टू जीरो होता है ना, तो साइन थीटा नियरली, साइन थीटा और टेन थीटा ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो वही लिखा है कि अगर आई टेंड्स टू जीरो तो साइन आई और टेन आई ऑलमोस्ट सेम होंगे। आर टेंड्स टू जीरो तो साइन आर और टेन आर ऑलमोस्ट सेम होंगे। ठीक है, हेलो, जी सर। ये समझे? तो अभी देखिए स्नेल्स लॉ पे वापस आते हैं हम लोग। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ में क्या था? साइन आई बाई साइन आर इज म्यू टू बाई म्यू वन ना। यस सर। तो म्यू टू बाई म्यू वन इज साइन आई बाई साइन आर।
तो साइन आई को नियरली क्या लिख सकते हैं, टेन आई। और साइन आर को नियरली क्या लिख सकते हैं, टेन आर। और ठीक है। ऐसा हम लोग क्यों, तो देखो, तो फाइनली इतना देर का कंक्लूजन ये निकला, इतना देर का कंक्लूजन ये है कि सिंपल स्नेल्स लॉ लिखना है और ये बोलेंगे कि भाई अगर ऑलमोस्ट नॉर्मली देख रहे हैं तो आई टेंड्स टू जीरो है, तो आर भी टेंड्स टू जीरो होगा। तो हम लोग साइन आई को लिख देंगे टेन आई और साइन आर को लिख देंगे टेन आर। अब इससे फायदा क्या होगा, क्यों हम लोग टेन के पीछे पड़े हुए हैं, इससे फायदा क्या होगा ये देखिए यहाँ पे। ये डायग्राम मैं फिर से नीचे कॉपी कर लेता हूँ। टेन लिखने से क्या फायदा होगा चुनमुन, क्यों हम लोग टेन के पीछे भाग रहे हैं। कितनी देर लेके बैठोगे सर? हाँ वही तो तुम्हारी तो ये देखिए, ये आई है, ये ट्रायंगल देख रहे हो आप, मेरे पास ये आई है, तो इसमें आप टेन आई क्या लिखोगे, ये वाला परपेंडिकुलर बाय ये बेस में ये हो गया रियल डेप्थ। यस सर। तो एक काम करते हैं, तो ऐसे बढ़ा देते हैं। ये मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है मान लो बी, ये पॉइंट है डी। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन आई इक्वल टू आप इसमें 10 पेपर फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी आर इज इक्वल टू क्या, ए बी, ए अपॉन ए डी। ए बी बाई ए डी एंड ए डी इज रियल डेप्थ, ए डी इज, रियल डेप्थ। बहुत बढ़िया। और एक जो है ना वो आर वाला एंगल, देखो देखो ये जो है ना ये आर है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, ये आर होगा, सॉरी यस, ये एक सेकंड, नीचे ये वाला। आर है तो ये वाला ये आर है ना, यस सर। ये देखो ये आर होगा। तो टेन आर क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो ये वाला लेंथ हो गया, तो ये वाला लेंथ और बी ए सेम ही है ना, ये और ए बी सेम ही है ना, हाँ। है ना। यस सर। तो टेन आर को क्या लिखोगे आप, टेन आर को क्या लिखोगे, सर मार्क कर दो ना उसे यार, ए वो मतलब ए बी सी डी ट्रायंगल मार्क कर दो तो इजी रहता है। हाँ मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये ट्रायंगल, देखो इतना बड़ा मैं मार्क कर दे रहा है, एक सेकंड। ये देखिए आपका इतना बड़ा मैं मार्क कर दे रहा है, ये आर हो गया, ठीक है। हाँ। अभी आपका ये जो था ए बी इधर किया था ना, ए बी, ए बी, ए बी, ठीक है। मान लो इसको एम एन बोल दिया, एम एन। तो टेन आर क्या लिख सकते हो आप, एम एन अपॉन एम एम टेन आर इज एम एन बाई एम जो एम भी आप पॉइंट डी था, एम डी। एम डी। तो एम एन जो है इसका लेंथ ए बी बोल सकते हो ना आप, यस सर। और एम डी जो है इसको, ये है एपरेंट डेप्थ, एम डी। एम डी एक्चुअली इतने ही डिस्टेंस पे अपने को लग रहा है ना कि कॉइन इतने ही हाइट पे है, तो एपरेंट फील हो रहा है ऐसा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं, अपरेंट डेप्थ। हाँ। तो टेन आर जो है ना वो हो गया, इधर लिख दो, नीचे लिख देता हूँ, फ्रॉम ट्रायंगल एम एन डी, फ्रॉम ट्रायंगल एम एन डी, एम एन डी
tan r जो होगा, ये tan r होगा mn बाई एम डी। तो दिस इज mn बाई एम डी। mn इज ad ओनली। mn जो है वो सॉरी ab, ab ना ad। AD। एक सेकंड, इधर इधर थोड़ा यहाँ पे गलत लिख दिया था, ए बी था ये बी। हाँ, तो ए बी, एम एन इज ए बी। तो ए बी बाई एम डी जो है वो है एपरेंट डेप्थ। तो देखो, टैन टैन लिखने के लिए हम लोग इसीलिए परेशान थे कि अभी देखो टैन आई बाई टैन आर में हमने ए बी एक कॉमन, ए बी हम कॉमन ले आए, तो ए बी कट जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे ना तो ए बी कट जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। अभी साइन अगर लिखते हैं ना, साइन आई बाई साइन आर लिखते हैं अगर, तो वो उसमें हाइपोटेन्यूज आ जाता, वो कटता नहीं। लेकिन दोनों का टैन लिखने से क्या हुआ कि ये वाला जो लेंथ था ये दोनों में सेम आ गया और ये वाला टर्म कट गया, तो ए एक टर्म कट गया। इसीलिए हम लोग साइन आई बाई साइन आर को टैन आई बाई टैन आर लिख रहे थे। आई बात समझ में? सो सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, ये बन जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूं, म्यू टू बाई म्यू वन is equal to sin i by sin r is nearly equal to tan i by tan r। और tan i को क्या लिखेंगे? क्या आया था? AB अपॉन। ए बी अपॉन tan i वाले में रियल डेप्थ, हाँ रियल थी, राइट रियल। इसमें क्या होगा? रियल डेप्थ। और tan r वाले में AB अपॉन अपर एंड डेप्थ। एपरेंट डेप्थ। तो ये कितना हो गया? ए बी कट गया, तो ये कितना हो गया? एपरेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ। सो देयरफॉर एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू कितना हो गया? एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रियल डेप्थ। ठीक है चुनमुन? यस सर। सो एडी इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू आर डी। आई बात समझ में? जी सर। एपरेंट डेप्थ इज म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रियल डेप्थ, याद रहेगा। एक ही फॉर्मूला से सब हो जाता है इसमें, तो यही मेन फॉर्मूला है, इसी से सब हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, नोट लिख लो आप। इसमें आप नोट लिख लीजिए क्या क्या ध्यान रखना है। एक की दिस इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। अब आप बोलोगे सर पैरेक्सियल इसमें कहां से आ गया, ये तो मिरर में होता था। मिरर में पैरेक्सियल रेज किसको बोलते थे? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती थी और बहुत क्लोज होती थी। हाँ, उसके लिए आई टेंड्स टू जीरो होता था, ठीक है। हाँ। और यहाँ पे भी वही पैरेक्सियल का मतलब वही है, आई टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। और यहाँ पे आई टेंड्स टू जीरो तब होगा when you view it almost normally। so when viewed almost normally, जब आप ऑलमोस्ट नॉर्मली देखते हैं तो इस केस में आई टेंड्स टू जीरो होगा, आर टेंड्स टू जीरो होगा, तो इसी को पैरेक्सियल रेज बोलेंगे। तो ये जो रिजल्ट है ना वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है? जब आई टेंड्स टू जीरो, आर टेंड्स टू जीरो। तभी तो आप साइन आई को टैन आई लिख दे रहे थे और साइन आर को टैन आर लिख दे रहे थे। अगर आई टेंड्स टू जीरो, आर टेंड्स टू जीरो नहीं होगा तो आप साइन आई और साइन आर को टैन आई टैन आर नहीं लिखेंगे, तो ए बी नहीं कटेगा, तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। यस सर। और दूसरा जो टर्म है कि ये जो डिस्टेंसेस आर मेजर कर रहे हो, एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, these are measured from the interface। distances are measured from इंटरफेस। interface of the two medium।
फिर इंटरफेस मतलब इंटरफेस का मतलब बाउंड्री। ओके। ठीक है, हम्म। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया। और इसमें लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें म्यू वन जो है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच इंसिडेंट रेज प्रेजेंट। म्यू वन कौन सा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच इंसिडेंट रेज प्रेजेंट। ठीक है, हम्म। इन विच इंसिडेंट रेज प्रेजेंट। और म्यू टू क्या हो जाएगा? Refractive index of medium in which refracted ray is present. यस, देख पूछ रही हूँ मैं वैसे ठीक है, और आप नहीं सामान बोल सकते। ये फॉर्मूला याद रहेगा, वेरी यूजफुल फॉर्मूला। एपरेंट डेप्थ क्या फॉर्मूला है? Apparent depth equal to mu2 by mu I म्यू टू into बाई वन इंटू रियल डेप्थ। real depth. हाँ। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस पे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था पिछले क्लास में इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, है ना? Yes sir. तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन तो पहला केस था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम। जैसे मान लो कॉइन रखा हुआ था पानी में डेंसर मीडियम में, आप एयर से देख रहे थे, रेयरर मीडियम में थे। तो हमने यहाँ पे रिजल्ट डिराइव किया था कि एपरेंट डेप्थ इज म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रियल डेप्थ। और इसका ये भी देखा था कि भाई इसका डेरिवेशन कैसे आता है। तो बेसिकली स्नेल्स लॉ लगाया था हमने, साइन आर बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। और यहाँ से फिर क्या किया था कि अगर आई टेंड्स टू जीरो होगा तो आर भी टेंड्स टू जीरो होगा। तो इन दैट केस साइन आई को लिख सकते हैं हम लोग टेन आई, और साइन आर को लिख सकते हैं टेन आर। तो ऐसा लिखने से हम लोगों ने देखा था कि एक टर्म कैंसिल हो जाता था, है ना? ये वाला डिस्टेंस जो है वो कैंसिल हो जाता था। और वहीं वहीं से हमें ये आ जाता था एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रियल डेप्थ। इसके बाद हम लोगों ने इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे कि भाई इट इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज किसे बोलते हैं? जब आप नॉर्मली देखो, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली देखो, तो दैट मीन्स पैरेक्सियल रेज उसे बोलते हैं जब आई टेंड्स टू जीरो हो। इन दैट केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर भी टेंड्स टू जीरो होगा। तो और इस फॉर्मूला में दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि एपरेंट डेप्थ इज म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रियल डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरफेस। जितने भी डिस्टेंसेज हैं वो जो बाउंड्री है दोनों मीडियम का वहां से मेजर करते हैं। और जिसमें इंसिडेंट रे प्रेजेंट होता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन बोलते हैं, और जिसमें रिफ्रैक्टेड रेज प्रेजेंट होता है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू टू बोलते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, है ना? Yes sir. गुड। तो देखो ये जो रिजल्ट अभी आपने ऊपर पढ़ा, तो दिस इज वैलिड इवन व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। तो केस टू लिखेंगे हम लोग। केस टू, अच्छा, केस टू में यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए आप, केस टू। केस टू, सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम। ठीक है, Yes sir. डेंसर मीडियम में कौन है? Object. नहीं नहीं, डेंसर मीडियम में ऑब्जर्वर है। Sorry. Observer. हाँ। जैसे मान लो कि इस बार फिश जो है वो ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर कौन है? फिश। और इधर जो है
ईगल, ईगल जो है वो ऑब्जेक्ट है, मछली जो है वो ईगल को देख रही है कि भाई ईगल आ रहा है, ईगल कहीं मान लो यहाँ पे है। सो ऑब्जेक्ट ये है इस बार, ठीक है, हम्म। ऑब्जेक्ट ये है, और ऑब्जर्वर जो है ना वो इधर है, ऑब्जर्वर जो है वो फिश है इधर, ऑब्जर्वर है इधर फिश। ये फिश जो है वो ऑब्जर्वर है, मछली देख रही है कि भाई ईगल आ रही है, तो अपना सतर्क हो रही है। अभी ईगल उसको कहाँ पे दिखेगा देखो, ईगल यहाँ पे मान लो, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, और लेट अस से ये है हाई टच, हाई टच पे है ये ईगल। तो ईगल ऑब्जेक्ट है, ईगल को कब देख पाएगी मछली, जैसे ईगल से बहुत सारे रेज निकल रहे होंगे, सन का जो भी रे ईगल पे पड़ रहा है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा होगा ईगल से, और जब ये हम्म। लाइट मछली की आंखों में पहुंचेगी तो वो ईगल को देख पाएगी। तो हम्म। ईगल से लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होकर के और इधर उधर जा रही है, वो रे जब मछली की आंखों में पहुंचेगी तो मछली जो है वो ईगल को देख पाएगी, है ना। यस सर। तो इसमें रे डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो एक मान लो एक रे जो है वो सीधा चला, तो जो सीधा चला वो सीधा ही आ गया इधर, जो रे सीधा आया परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री है, उसके लिए आई टेंड्स टू जीरो हो गया, तो उसके लिए आई जीरो हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो, वो सीधा ही आ गया। अच्छा, जो रे थोड़ा सा कुछ एंगल पे आया, तो कुछ एंगल पे आया, तो चुनमुन एक बात बताइए, लाइट अगर जाता है इधर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो किधर बेंड हो जाता है, रेयर और से डेंसर हो जाएगा तो हाँ इधर है रेयर मीडियम ना, और इधर है डेंसर मीडियम। तो रेयर से डेंसर जाता है तो किधर बेंड हो जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है, किधर बेंड होता है, पास में बेंड होता है। टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जाना चाहिए था इसको ऐसे, पर ये आएगा ऐसे, ठीक है, हाँ। आएगा ऐसे, जाना चाहिए था इधर पर आया, आएगा इधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। आ रही है बात समझ में। जी सर। अच्छा, तो ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस था यहाँ पे जीरो, सॉरी जीरो नहीं, छोटा कुछ आई है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर, ठीक है। हम्म। अब ये रे डायग्राम के लिए आपको मिनिमम दो रेज लेने पड़ते हैं। तो हम्म। ये ऐसे आया और एक रे जो है वो मछली की आंखों तक ऐसे पहुंच रहा है। तो ये देखिए जो रे ऐसे आ रहा है ये कहाँ से आता हुआ दिखेगा, ये कहीं एक्सटेंड करेंगे तो इधर से आता हुआ दिखेगा, यस सर। है ना। ये तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया ना, ये देखो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया ना, तो इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ये कहीं ऊपर से आता हुआ दिखेगा ऐसे, यहां से, ठीक है। हम्म। ये देखो मैं डायग्राम इसका एक्सटेंड करके दिखा दे रहा हूँ, ये रे जो है इधर से आती हुई दिखेगी ऐसे, ऐसे आती हुई दिखेगी कहीं इधर से, इधर कहीं, ठीक है ना। तो ये मछली आई मीन बर्ड यहाँ पे थी, ईगल यहाँ पे थी, लेकिन उसको दिखेगी यहां से आते हुए, इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट है ये वाला, ऑब्जेक्ट ये वाला है, ठीक है चुनमुन। यस सर। तो देखो यहाँ पे कुछ नाम दे दें, लाइक ये तो मछली है नहीं,
ये है मछली। यहाँ पे कुछ नाम दे दें, लाइक जैसे क्या बोलते हैं, क्या नाम दे दें? इसका भी नाम दे देते हैं, एक अलग डायग्राम बना देते हैं, नहीं तो क्या होगा ना, एक ही डायग्राम में सब। मैं तो बना दूंगा, आप कैसे बनाओगे? आप अलग से ऐसे ही नाम दे दे सकते हो बस। ओके। तो जैसे देखो, मान लो इसको नाम दे दिया इधर, ये ए, ये बी, ये डी, ये पी, ऐसा नाम दे दिया। ठीक है। हम्म। अब देखो बेसिकली आपको क्या करना है, प्रूफ प्रूफ एक बार इसके लिए भी दिखा देता हूँ, सेम प्रूफ है। लाइक स्नेल्स लॉ से क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इज म्यू टू बाई म्यू वन, राइट? यस सर। साइन आई बाई साइन आर इज म्यू टू बाई म्यू वन फ्रॉम स्नेल्स लॉ। अभी देखो, लाइट इंसिडेंट रे जिसमें प्रेजेंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं म्यू वन, और जिसमें रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है उसको हम लोग बोल रहे हैं म्यू टू। म्यू टू है हम्म। ग्रेटर म्यू वन। अभी देखिए आई टेंड्स टू जीरो है, तो सिंस आई टेंड्स टू जीरो, तो आर भी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो साइन आई बाई साइन आर को आप बोलोगे कि ये इक्वल टू हो जाएगा साइन आई इक्वल टू टेन आई, और साइन आर इक्वल टू नियरली इक्वल टू टेन आर। ठीक है। यस सर। अभी tan के बाद आप फायदा उठाओगे इसका, ये देखो दो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल बन रही है जिसमें, ठीक है, और एक ये छोटी वाली ट्रायंगल बन रही है, ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं। हम्म। ये दोनों ट्रायंगल में देखो क्या है, ये वाला AD कॉमन है ना, यस सर। ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, एडी कॉमन है। हाँ। तो अभी क्या होगा ना कि ये ट्रायंगल लिखने से यही फायदा होगा कि AD वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और ये वाले टर्म्स आ जाएंगे, AB और AP वाला लेंथ आएगा। देखो कैसे, ये एक बात बताइए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है चुनमन? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है? सर जो आपने आर लिखा है। ये वाला है ना, ये है ना। हम्म। तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा, इसको जो एक्सटेंड किया है ना हमने, तो ये ऐसे किया है ना, ये वाला। यस सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है ना, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला, ये देख रहे हो आप, ये छोटा वाला, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है। हम्म। और ये अगर आर है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वाला भी आर होगा। ये समझ रहे हो, जी सर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हम्म। तो ये जो छोटा वाला ये सॉरी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल, उसमें का जो ये एंगल है वो आर है। ये मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, ये लिख दूं यहाँ पे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है बड़े वाले ट्रायंगल में। हम्म। ठीक है। और आई पता है कौन सा है, आई है ये वाला, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था ना, ये वाला, ये आई है ना? तो ये वाला एंगल आई होगा। ठीक है, ये वाला एंगल आई होगा। तो बेसिकली क्या है कि देखो यहाँ पे दो सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं, हम लोगों को यहीं से यूज आता है, ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं, देखो एक ये और एक ये, कहाँ गया, एक ये और एक ये। देखो दो सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला। ये बड़े वाले में ये एंगल आर है और छोटे वाले में एंगल आई है। यही दो ट्रायंगल्स का और ये दो एंगल का हमें हेल्प लेना है। वैसे सिमिलर नहीं है ये दोनों, नहीं नहीं सिमिलर नहीं है, मतलब बेसिकली दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सिमिलर नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। यस सर। सिमिलर ट्रायंगल्स गलत वर्ड यूज किया हमने, बस दो ट्रायंगल्स है, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स, इसी का हमें हेल्प लेना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देख रहे हैं, तो इसको अलग से बना दें क्या इधर, ये ट्रायंगल को क्या इधर अलग से बना दें? जी सर, उसमें पूरा मैस हो गया। हाँ, इसमें पूरा मैस हो गया है। देखो इसमें बेसिकली दो ट्रायंगल बन रहा है, देखो एक ट्रायंगल है ये P
बी ए डी, ये 90 डिग्री, ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये दो ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, जी सर। ठीक है, क्लियर। तो हाँ। ये छोटे वाले ट्रायंगल से अगर आप tan आई देखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan आई विल बी परपेंडिकुलर ए डी बाई बेस ए पी। और बड़े वाले ट्रायंगल से tan आर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए डी बाई बेस। पी ए। मैंने दोनों का नाम पी ही दे दिया। आई वाले में ये ए बी होगा, ए बी, ए बी और ए पी, ए बी और इधर ए पी। tan आर वाले में ये होगा ए पी। अभी देखो एडी एडी जो है ना वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एडी एडी कट जाएगा, ये हो जाएगा एपी बाई ए बी। क्या हो जाएगा, ए पी बाई बी। हाँ। तो देखो अभी साइन आई बाई साइन आर जो है ना, इसको तो म्यू टू बाई म्यू वन लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं, म्यू टू बाई म्यू वन। तो म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू एपी। एपी क्या हो गया, एपी हो गया जहां पे इमेज बन रहा है, मछली को दिखेगा कि चिड़िया जो है वो पी पे है। मछली को क्या दिखेगा कि चिड़िया है, पी मछली को को। दिखेगा कि चिड़िया है पी पे। पी पे मतलब एपी हो गया, यहां से बाउंड्री से जो इमेज का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे एपरेंट डेप्थ। क्या बोलेंगे, अपरेंट डेप्थ। और एपरेंट डेप्थ। ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं, अच्छा यहाँ पे ना हमें डी, एक सेकंड देखो देखो, हमें ना यहाँ पे डी सिंबल नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हम लोग आगे एपरेंट डेप्थ के लिए एडी एडी यूज करते हैं। तो कहीं आगे हम लोग एडी लिखेंगे, उसको देख के आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि आपको लगे कि एडी तो ये वाला है। तो हमें ये नोटेशन थोड़ा सा बदल देना चाहिए। डी की जगह यहाँ पे एस लिख देता हूँ। तो रिवीजन के टाइम पे ना मन में बहुत तरह के कंफ्यूजन आते हैं, और लास्ट मोमेंट पे ऐसे कंफ्यूजन्स बहुत भारी पड़ जाते हैं। तो मैं ये नोटेशन चेंज कर दे रहा हूँ, ए एस। तो बेसिकली इधर इधर ए एस हो जाएगा, इधर भी ए एस हो जाएगा। अब ठीक है, तो देखिए तो ये हो जाएगा एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ। तो ये सेम ही रिजल्ट आ गया, चंदन, सेम ही रिजल्ट आ गया। देखो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रियल, यही तो पहले भी आया था ना। यस सर। तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट कोई नया नहीं है, वही रिजल्ट है। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू क्या, म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रियल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रियल डेप्थ। ठीक है, इसी को शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे ऐसे, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रियल डेप्थ। सेम रिजल्ट है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। लेकिन इस बार क्या हो गया है, इस बार ऑब्जेक्ट किस में है, रेयरर में कि डेंसर में। रेयरर में। इस बार ऑब्जेक्ट है रेयरर में, और ऑब्जेक्ट जिसमें होता है, ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में होता है, ऑब्जेक्ट वैसे नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट इधर है, तो इंसिडेंट रे भी इसी मीडियम में दिख रहा है अपने को। तो इंसिडेंट रे जिस मीडियम में होगा ना, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, कि ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, विच इज रेयरर। तो इस बार म्यू वन इज लेस, और जो ऑब्जर्वर है वो डेंसर मीडियम में है, म्यू टू बड़ा है। तो यहाँ पे म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन। यहाँ पे क्या बड़ा है, म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन है। देयरफॉर एपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ ग्रेटर देन रियल डेप्थ हो गया। समझ रहे हैं क्या हो गया, चुनमुन आवाज आ रही है। जी सर।
एपरेंट डेप्थ ग्रेटर देन रियल डेप्थ। तो मछली को क्या लगेगा कि चिड़िया दूर है, मछली को लगेगा कि चिड़िया अभी दूर है, चिड़िया का इमेज उसको और दूर दिखेगा। तो चिड़िया मछली के लिए अलग हो रहा है, मछली मछली को दिख रहा है कि चिड़िया अभी और दूर है, ज्यादा दूर उसको लग रहा है, एक्चुअल में चिड़िया क्लोजर है। और चिड़िया के लिए अलग हो रहा है, चिड़िया को लग रहा है कि मछली ज्यादा पास में है, एक्चुअल में मछली दूर है पर उसको लग रहा है मछली ज्यादा पास में है। मतलब ये तो मछली के साथ धोखा हो गया ना। हाँ, बताओ चुनमुन, मछली के साथ धोखा है कि नहीं? जी सर। चिड़िया को लग रहा है कि मछली पास में ही है, तो वो और ज्यादा ये हो जाएगी कि हाँ भाई इस पे पकड़ ही लेते हैं। और मछली जो है उसको दिख रहा है कि चिड़िया अभी दूर ही है, एक्चुअल से भी और ज्यादा दूर उसको चिड़िया लग रहा है, तो मछली विल बी रिलैक्स्ड कि भाई अभी तो चिड़िया दूर है, अभी तो टाइम है अपने पास, है ना। तो बेसिकली देखो ना, एक ही फॉर्मूला है, एक्चुअली एक ही फॉर्मूला है, म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन होगा तो एपरेंट डेप्थ ग्रेटर देन रियल डेप्थ होगा। पिछला वाला जो केस वन, जो हमने केस वन देखा था, उसमें क्या था ना कि उसमें म्यू टू लेस देन म्यू वन था, तो उसमें एपरेंट डेप्थ लेस देन रियल डेप्थ आ रहा था, यही डिफरेंस था बस, अदरवाइज फॉर्मूला सेम, सब कुछ सेम। आ रही है बात समझ में? केस वन में सिर्फ क्या था, म्यू टू लेस देन म्यू वन था, तो उसमें एपरेंट डेप्थ लेस देन रियल डेप्थ था। इसमें म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन है तो एपरेंट डेप्थ ग्रेटर देन रियल डेप्थ हो रहा है, इतना ही का डिफरेंस है बस। क्लियर है? हम्म। चुनमुन, या तो आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर समझ में आ गया, बोर हो रहे हो, मतलब सेम चीज रिपीट होने से, तो कौन सा वाला केस हो रहा है आपके साथ ये बताओ। पता नहीं। दो केस हो सकता है, एक होता है कि समझ में आ गया, सेम ही चीज रिपीट हो रहा है तो बोर हो रहा है, और दूसरा है कि समझ में नहीं आया। समझ में तो आ गया। अच्छा, चलिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सेम पॉइंट लिख लेते हैं। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम वेयर? इंटरफेस। फ्रॉम इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब मीडियम, इंटरफेस बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम्स। और थर्ड पॉइंट जो है वो म्यू वन किसको बोलेंगे और म्यू टू किसको बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच इंसिडेंट रेज आर प्रेजेंट। ठीक है। यस सर। और म्यू टू किसको बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें रिफ्रैक्टिव रेज में। रिफ्रैक्टेड रेज आर प्रेजेंट। एक ही फॉर्मूला से दोनों केस का काम हो रहा है। बोलिए ठीक है। यस सर। तो इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, चिड़िया और मछली वाला एग्जांपल ही कर लेते हैं। तो ये है, देखो ये एयर है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है, ये यहाँ पे चिड़िया है, चिड़िया जो है ये अभी इंटरफेस से कितना ऊपर है, ये ऊपर है 36 सेंटीमीटर। चिड़िया इंटरफेस से कितना ऊपर है? 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर। और मछली जो है वो इंटरफेस से 36 सेंटीमीटर नीचे है, ये 36 सेंटीमीटर नीचे है मछली। अब मछली चिड़िया को देख रही है, चिड़िया मछली को देख रही है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। ठीक है। यस सर।
मछली खाते हैं कि नहीं? नहीं सर, वेजिटेरियन। हाँ, नहीं। प्योर वेजिटेरियन या बीच बीच में कभी कभी नॉन वेजिटेरियन हुए हैं? नहीं सर, प्योर वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन बचपन से? हम्म। एग वगैरह खाते हैं कि नहीं? नहीं। एक भी नहीं, आज तक नहीं खाए, कभी नहीं? नहीं। अच्छा, मैं भी प्योर वेजिटेरियन था। मैं भी प्योर वेजिटेरियन था। कब से कब तक? वही इंजीनियरिंग में जाने से पहले तक। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो उधर बन गया नॉन वेजिटेरियन। बाहर में रहना पड़ा थोड़ा, थोड़ा और भी, जो भी है, देयर वेयर फ्यू रीजंस व्हाटएवर। और फिर अब जब जॉब में आ गए, वापस अपनी घर गृहस्थी हो गई, तो अब बाद में अब फिर से प्योर वेजिटेरियन हो गए। प्योर वेजिटेरियन मतलब मैं भी एक भी नहीं खाता हूँ। पहले भी जो है वो बचपन से कॉलेज में जाने तक पहले कभी एक एक भी नहीं खाया कभी। तो बीच में एक वो गैप हो गया, बट वापस बैक टू पेविलियन। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? निकालना है फर्स्ट में apparent distance of the fish from the surface as observed by the bird, as observed by the bird। और दूसरे में है apparent distance of the bird from the surface as observed by the fish। निकालिए, एक एक करके निकालिए, पहले फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड पार्ट। सर दोनों में क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इधर एयर का तो 1 है और वाटर का 4/3 है। डायग्राम आपको, एक सेकंड, डायग्राम अभी दिख रहा है? हम्म। सर इसमें रियल डिस्टेंस 36 ही लेंगे ना? हम्म। रियल डिस्टेंस। रियल डेप्थ जो होता है वो तो बाउंड्री से ही लिया जाता है। रियल डेप्थ हो या एपरेंट डेप्थ हो, कहाँ से लेते हैं? बाउंड्री से ही लेते हैं। तो रियल डेप्थ का मतलब ऑब्जेक्ट का बाउंड्री से डिस्टेंस, तो वो तो 36 ही दे रखा हाँ ठीक है ठीक है। सर फर्स्ट का आंसर 48 सेंटीमीटर। है। फर्स्ट का आंसर 48। फर्स्ट का आंसर 48। चुनमुन एक बात बताइए, पानी है मछली में और आप बाहर से देख रहे हो तो आपको पानी के अंदर की चीजें नजदीक दिखती हैं दूर दिखती हैं? अच्छा सॉरी, पानी देखना है क्या? देखो ऐसे, देखो आप ऐसे करो। कर दिया। देखो पहले वाले में सबसे पहले आप ये देखो कि ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जर्वर कौन है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले में ऑब्जेक्ट कौन है? फिश। ऑब्जेक्ट है फिश। ऑब्जर्वर कौन है? बर्ड। ऑब्जर्वर है बर्ड। अच्छा, तो ये बताइए, फिश को देखना है, ऑब्जेक्ट है फिश, तो फिश से लाइट रे चलनी है, फिश से लाइट रे चलनी है और कहाँ पहुंचनी है? बर्ड बर्ड कहाँ क्या होना है? है?
तो फीस से लाइट रे चलनी है, बर्ड की आंखों में पहुंचनी है। तो फीस से लाइट रे चलनी है, फिर आगे आपको बर्ड की आंखों में पहुंचनी है। एक सेकंड। आपकी बर्ड है ऐसी की बर्ड। अरे सॉरी 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 सॉरी, ये तो फीस बना दिया मैंने। सॉरी सॉरी सॉरी, ये बर्ड है, ठीक है। डायग्राम तो मेरा मत कहो। तो ये बर्ड है। अच्छा, तो ये तो आप पहले डिसाइड कर लो म्यू वन म्यू टू कौन। तो देखो इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे ये हो गया ना। तो इंसिडेंट रे ये हो गया, तो इसमें म्यू वन हो गया कितना, म्यू वाटर। तो म्यू वाटर कितना हो गया, 4/3। और म्यू टू कितना हो गया, म्यू एयर। ये कितना हो गया, 1। अभी एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, म्यू म्यू टू टू बाय म्यू 1 into real depth। टू रियल डेप्थ। तो ये म्यू टू की जगह हो गया म्यू एयर बाय ये म्यू वाटर इंटू रियल डेप्थ हो गया 36 सेंटीमीटर। म्यू एयर हो गया इतना, ये हो गया इतना, ये हो गया कितना, 27। 4 into 36, 27 सेंटीमीटर। तो चिड़िया हाँ। को गया कि मछली 27 सेंटीमीटर पे है ना। यस सर। चिड़िया को मछली का इमेज कहाँ दिखेगा, यहाँ पे, हम्म। है ना। अच्छा, ओके। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकेंड पार्ट में ये ऐसा ही होगा, बस म्यू As वन म्यू observer टू म्यू वन fee। चेंज हो जाए। तो सेकंड वाले में ऑब्जर्वर फीस है। ऑब्जर्वर कौन है, फिश। ऑब्जेक्ट कौन है, बर्ड। ऑब्जेक्ट बर्ड। तो बर्ड से लाइट रे चलना चाहिए, लाइट रे बर्ड से चलना चाहिए, फिश की आंखों में पहुंचना चाहिए। तो लाइट रे बर्ड से चला, फिश की आंखों में पहुंचा, लाइट रे यहां से चला, फिश की आंखों में पहुंचा। तो इंसिडेंट रे कौन सा हो गया यहाँ पे, इंसिडेंट रे ये हो गया ना, और ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे जिसमें प्रेजेंट है वो हो गया म्यू वन। तो म्यू वन हो गया ये, और म्यू टू जिसमें रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है वो हो गया म्यू वाटर। अभी फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे, एपरेंट डेप्थ इज म्यू टू बाई म्यू एयर म्यू वन इंटू रियल डेप्थ। तो म्यू टू की जगह पे आ गया म्यू वाटर बाई म्यू एयर इंटू रियल डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ इज म्यू वाटर हो गया 4/3, म्यू एयर 1 इंटू रियल डेप्थ कितना हो गया 36। 30। तो एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा 48। 48। तो फीस को लगेगा कि बर्ड अभी दूर है, 48 सेंटीमीटर पे है। आई बात समझ में, क्या समझ में आया कि एक ही फॉर्मूला है, चाहे ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में हो या डेंसर मीडियम में हो, कुछ भी हो, फॉर्मूला एक ही है। और बस डिसाइड करना है कि ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जर्वर कौन है, उसके हिसाब से इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे पता चलेगा। उसके हिसाब से बस बोलेंगे कि म्यू वन क्या हुआ, म्यू टू क्या हुआ। ठीक है चुनमुन, यस सर। बहुत बढ़िया। आसान है डिफिकल्ट है, आसान है। आसान है, आसान है, कोई टेंशन नहीं है। मैकेनिक से ज्यादा इजी है कि मैकेनिक से ज्यादा मुश्किल है, मैकेनिक्स बहुत इजी है। मैकेनिक से बहुत, बहुत आप बहुत लंबा करके बोल रहे हो। हाँ बट उस फिर भी बहुत इजी है उससे।